ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूएस और ईरान का इनिशियल पीस एग्रीमेंट देखते हैं, जो कि कब हुआ था, 17 जून 2026 को। ठीक है, कब हुआ था, 17 जून 2026 को। और इसमें क्या फाइनलाइज किया जाता है, 14 पॉइंट MAU फाइनलाइज किया जाता है। तो इसका टर्म्स क्या क्या था। पहला तो टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी था। ठीक है, मतलब जो भी हॉस्टिलिटी है उसको ख़त्म करना था। और किसके किसके बीच में साइन हुआ था, ट्रम्प और ईरानियन प्रेसिडेंट मसाउद के बीच। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोज रीओपन करने का टर्म्स था। ठीक है, विद इन कितना 30 डे। फिर सैंक्शन रिलीफ, जो भी सैंक्शन लगाया गया था उसको हटाने का भी टर्म्स एंड कंडीशन था। ठीक है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन फंड इस्टेब्लिश करने का भी प्रावधान था, कितना, $300 बिलियन का। ठीक है, उसके बाद अनफ्रीजिंग एसेट। ठीक है, अनफ्रीजिंग एसेट को भी छोड़ने का प्रावधान था, विथ रिटर्न ऑफ कितना, $24 बिलियन। ठीक है, फिर न्यूक्लियर कंस्टेंट। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियर का इनरिचमेंट ईरान करना चाह रहा था उसको भी मतलब अभी द ईरान और रिक्वायर्ड मतलब उसको भी अभी रोकने का प्रावधान था। ठीक है, और इसमें 60 डे विंडो था। ठीक है, मतलब 60 डे टेक्निकल नेगोशिएशन पीरियड था। ठीक है, टू सिक्योर फाइनली लीगली बाइंडिंग न्यूक्लियर पैक्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। इजराइल इन तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किसका था, USA का था। ऑपरेशन रोअरिंग लायन किसका था, इजराइल का था। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किसका था, ईरान का था। बस इतना आप याद रखिए। और सुप्रीम लीडर कौन था जिसका डेथ हो गया था, असैसिनेट कर दिए गए थे, अली खामनेई। ठीक है, अली खामनेई। उसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, ईरान एंड ओमान के बीच है। और कनेक्ट किसको करता है, पर्सियन गल्फ को अरेबियन सी से। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में है। और कनेक्ट किसको करता है, इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से। ठीक है, खर्ग आइलैंड कहाँ पर है, पर्सियन गल्फ में है। किसका है, ईरान का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इजराइल का अटैक ऑन सीरिया किसको वीकन करने के लिए, हाउथी ग्रुप को वीकन करने के लिए। फिर इजराइल यहाँ पर ऑपरेशन चलाता है, कौन सा, ऑपरेशन एरो ऑफ बसान। ठीक है, टू वीकन द सीरियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद मोदी बिकेम फर्स्ट लीडर ऑनर्ड बाय इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, तो इजराइल में कौन सा अवार्ड मिलता है इनको, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। ठीक है, ऑन February 25। ठीक है, और नेसेट क्या है, वहाँ को पार्लियामेंट को बोला जाता है, कहाँ, इजराइल का पार्लियामेंट को नेसेट बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है, उसके बाद ग्लोबल प्राइस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। ठीक है, टॉप में कौन है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद इंडिया का रैंक कितना है, 127 है। ठीक है, पहले कितना था, 115 था और ख़राब हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में हम लोग देखते हैं कौन रिलीज करता है। ठीक है, कौन रिलीज करता है, 10 में। ठीक है, रिलीज ऑन बाई IMD
बिजनेस स्कूल, और इंडिया का रैंक 44 है आउट ऑफ कितना 70। ठीक है, इसमें एक पर कौन है, सिंगापुर है, और इंडिया का 44। ठीक है, उसके बाद EU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2000 से इसको रिलीज करता है, पब्लिश बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इंडिया का 45 रैंक है, और एक पर कौन है, नॉर्वे है। ठीक है, एक पर कौन है, नॉर्वे, एक पर कौन है, नॉर्वे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, ये तो सबको याद हो गया होगा, कितना है इंडिया का रैंक 157 आउट ऑफ 180 कंट्री, और कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ऑल्सो नोन एज रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स, और RSF। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर कौन है, नॉर्वे है, और सबसे लास्ट में कौन है, इट्रिया है। ठीक है, इट्रिया है। इट्रिया कहाँ पर है, आप लोग, अफ्रीका का एक नेशन है, जो कि कहाँ पर आता है, सीड के ट्रिक से हम लोग किसको याद रखते हैं, याद है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं, वहीं पर इट्रिया है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिलीज करता है, वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और पार्टनरशिप किसके साथ, पार्टनरशिप विद गैलप, द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, फिर इंडिया का रैंक कितना है, 116 आउट ऑफ 147 कंट्री, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले 118 था। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में कितना हो गया, 116 किस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस 116, हैप्पीनेस 116 रुपया मिला तो मैं खुश हो गया। ठीक है, ये ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च को मैं खुश हो गया था। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडनी में है। और इंडिया का रैंक कितना है, 13वां है। सो इसमें कुछ इम्प्रूविंग हुआ है। ठीक है, पहले से। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ये कितना, 112 कंट्री आउट ऑफ 182 कंट्री स्कोर बिलो 50। ठीक है, जो कि एक सीरियस करप्शन इशू दिखाता है। ठीक है, सबसे बॉटम पर कौन है, साउथ सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला। ठीक है, ये सब कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, सीरिया। और इन CPI इंडिया का रैंक कितना है, 91 है, विथ स्कोर ऑफ 39 आउट ऑफ 100। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, 43 है। फिर उसके बाद अरेस्ट ऑफ वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट, इसको आप मैप पर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा वेनेजुएला का, क्योंकि वहाँ से मरकाइबो लेक है, जहाँ पर एक पोर्ट है, वहाँ से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ है, वेनेजुएला में। ठीक है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था निकोला मादुरो, ठीक है, उसको US ने कैप्चर कर लिया था, किसके थ्रू, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि टॉप 10% है, ठीक है, उनके पास 75% ऑफ ग्लोबल वेल्थ है। ठीक है, और 1% के बाद 37% है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया यूनेस्को 2025, ये क्या है, इंडिया री इलेक्ट हुआ है यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर
25 से 29 टर्म, ठीक है। दीपावली को क्या डिक्लेयर किया गया है? यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। और यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। इंडिया हैज़ बीन अ यूनेस्को मेंबर सिंस 1946 में इंडिया ज्वाइन किया था, ठीक है। दीपावली 16वां इंडियन एलिमेंट बन गया है जो कि यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में है, ठीक है। 16वां कौन? और इसके पहले अदर जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, जो कि ऑलरेडी यूनेस्को का पार्ट है? कुंभ मेला, दुर्गा पूजा इन कलकत्ता और रामलीला एंड योगा, ठीक है। उसके बाद 47वां सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है, ठीक है, फ्रांस पेरिस में। और 46वां कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, उसको 44वां वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और इसमें कितना फोर्ट था? 12 फोर्ट था टोटल, जैसे कि गिंजी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में था, बाकी सब कहाँ पर था? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ एंड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और जो इसका GHI का स्कोर कितना है? 18.3 है, ठीक है। क्या दर्शाता है? इंडिकेटिंग मॉडरेट हंगर लेवल ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का रैंक कितना है? 102 है आउट ऑफ 123 कंट्री। और इसको सीरियस कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एकदम आता ही है सारे एग्जाम्स में। तो और नोबेल प्राइज़ जो आता है तो सबसे पहले किसको केमिस्ट्री में मिलता है? सुषुमा कितागावा जो कि जापान की हैं। सुषमा कितागावा जापान, ठीक है। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया। उमर एम यागी कहाँ की है? USA की। और किसके लिए मिलता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। और इसका क्या किसके लिए यूजफुल होता है? यूजफुल इन गैस स्टोरेज, कार्बन कैप्चर के लिए और कैटालिसिस के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मोलिक्यूलर सेपरेशन के लिए। तो जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है ये कार्बन कैप्चर के लिए, कार्बन जैसे CO2 को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फिजिक्स में किसको मिलता है? जॉन क्लार्क UK, माइकल एच डेबोरेट फ्रांस, जॉन मार्टिनिस USA। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, मतलब इसी को खोज करने के लिए इनको मिलता है। किसके लिए? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का मतलब क्या होता है? क्वांटम इफेक्ट कैन अकर इन लार्जर इंजीनियर्ड सिस्टम सच एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसको PT 335 में दिया भी है कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है। आई कैन एक्सप्लेन बट इट विल टेक मोर टाइम, सो जस्ट स्किप एंड रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द नोबेल प्राइज़ गेनर, ठीक है। तो उसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिलता है? सिमोन साकागुची को, जो कि जापान के हैं। सिमोन साकागुकी जापान, ठीक है। किसके लिए? T सेल के लिए, ठीक है। रेगुलेटरी टी सेल के लिए।
ये भी पीटी में दिया हुआ है। उसके बाद मैरी इब्रंकू और फ्रेड राम्सडेल यूएसए। फ्रेड राम्सडेल। मैरी फ्रेड को किसके लिए? फॉक्स P3 जीन यूएसए का। फॉक्स P3 जीन भी एक क्या होता है, इम्यून टॉलरेंस करता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में किसको मिलता है? जोएल मोकिर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट, ठीक है। फिर लिटरेचर में किसको मिलता है? बहुत खतरनाक नेम है यार। लास जुलो क्रास नाहोरोकाई, ठीक है। लास जुलो याद करो। लास जुलो बस इतना याद रखो। लास जुलो, ठीक है। और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी देता है, ठीक है। कहाँ के हैं? हंगरी के। लाजलो, ठीक है। लाजलो कराज नाहोरकाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोबेल पीस प्राइज किसको मिलता है? टू मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। एक वेनेजुएला का थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड इंडिया का कितना है? 131 है अमॉन्ग 148 कंट्री, ठीक है। पहले से ड्रॉप हुआ है, पहले 129 था, ठीक है। उसके बाद यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये इंडिया का रैंक कितना है? 99 है, ठीक है, 167 में। और ये कितना स्कोर है? कितना है? 66.95, जो कि 67 के आसपास है, ठीक है। और ये इंडिया पहली बार टॉप 100 में आया है SDG इंडेक्स में, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अठारह मिनट हो गया है। उसके बाद देखते हैं इंडिया एट G7 समिट, ठीक है। इंडिया G7 समिट, तो G7 समिट कहाँ पर होता है? एवियन लेस बेंस, फ्रांस में, ठीक है। की आउटकम क्या था? डिस्कशन कहाँ किसके अराउंड हुआ? जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके अराउंड हुआ, और यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए भी डिस्कशन हुआ एगेंस्ट रसिया, ठीक है। उसके बाद लीडर्स तो थे डिसरप्शन इन वाटरवे को भी एड्रेस किया, ठीक है, जो कि वाटरवे हार्मोज और यूएसए और ईरान के बीच होने के कारण डिस्टर्बेंस हुआ वाटरवेज में, उसका भी डिस्कशन हुआ। मोदी क्या बोले? सिक्योरिटी ऑफ सी फेयरर्स एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को भी एम्फसाइज किए, ठीक है। G7 क्या किया? स्टेटस की इन ताइवान स्टेट एंड कॉल्ड फॉर कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, मतलब G7 में बोला गया कि नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइजेशन कराया जाए, ठीक है, क्योंकि उससे खतरा भी तो है। उसके बाद इंडिया का रोल एज ए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ था उसमें, ठीक है। फिर ये क्या मार्क करता है? इंडिया
13वां गेस्ट इन इन्विटेशन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी 7वां कॉन्जिक्यूटिव अपीयरेंस, मतलब मोदी वहाँ पर 7 बार गए हैं और इंडिया को 13 बार वहाँ पर गेस्ट के रूप में इन्विटेशन मिला है। ठीक है, उसके बाद जो 51 G7 समिट हुआ था, कब हुआ था? जून 2025 में। कहाँ पर? कनाडा में, कानानास्किस अल्बर्टा, कनाडा, अंडर द कैनेडियन प्रेसिडेंसी लेड बाई प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। ठीक है, और जो 53वां होगा कहाँ पर होगा? यूनाइटेड स्टेट में होगा। ठीक है, 2027 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21वां UNGA सेशन। ठीक है, तो जो बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया 21वां सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, और खलीलुर जो है किसके एग्नेस्ट इलेक्ट हुए? एंड्रियाज काकूरिस ऑफ साइप्रस। ठीक है, थीम क्या था? रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और यूनाइटेड नेशन दैट डिलीवर्स फॉर ऑल। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026। फर्स्ट ब्रिक कहाँ हुआ था? याकातेरिनबर्ग में हुआ था। याकातेरिनबर्ग रसिया में 2009 में हुआ था। और साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया था? 2010 में। ठीक है, और कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका एंड UAE। ठीक है, उसके बाद इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप ऑफ 2026। तो इंडिया क्या कर रहा है? चेयरिंग कर रहा है 4था बार 2026 में ब्रिक्स समिट को। ठीक है, कब कब इससे पहले किया था? 2012 में, 16 में और 21 में। ठीक है, 4 ईयर का गैप में। उसके बाद थीम क्या था? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फिर 17वां जो ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? 17 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरिया, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे कि जानते ही हैं जो 16 ब्रिक्स हुआ था रसिया में हुआ था, और 18वां ब्रिक्स कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। मतलब 18वां कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। ठीक है, तो UNSC का नॉन परमानेंट कौन इलेक्ट किए गए? ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इंडिया चेयरमैनशिप कर रहा है, और ग्लोबल ये क्या रोल इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड किसके साथ डील करता है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए डील करता है। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू चेयर करेगा किस फॉर कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। ठीक है, और किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? ये 3 इम्पोर्टेंट आइडिया को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। सिक्योर डिजिटल प्रोडक्ट,
ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026, 11th जो हुआ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर 2026 हेल्ड कहाँ रखा गया, न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वाड क्या लॉन्च किया, क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। पहला क्वाड ऑफिशियल मीटिंग कब हुआ था, 2007 मनीला फिलीपींस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पैक सिलिका लॉन्च किया गया, ठीक है, वेलकम किया गया एज ए पिलर ऑफ क्वाड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा, ठीक है। पैक सिलिका को क्वाड में क्या किया गया, वेलकम किया गया, माना गया उसको, ठीक है। पैक सिलिका क्या कहता है, इट कनेक्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ रिलायबल सप्लाई चेन अक्रॉस द फुल टेक्नोलॉजी स्टैक इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूट, सेमीकंडक्टर, ट्रस्टेड नेटवर्क्स। फिर फ्रेंच G7 प्रेसिडेंसी, वन हेल्थ समिट कहाँ पर हुआ है, लियोन फ्रांस में हुआ है, और अंडर द G7 फ्रेंच G7 प्रेसिडेंसी कब हुआ था, 7 अप्रैल को, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे पर, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। क्या हुआ था, वन हेल्थ समिट 2026 फ्रेंच G7 प्रेसिडेंसी के अंडर, ठीक है, कहाँ पर रखा गया था, लियोन फ्रांस में। उसके बाद WTO 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ, याओंडे कैमरून में हुआ, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ई-कॉमर्स मोराटोरियम क्या हुआ, साइन हुआ ओवर WTO एंड द मोराटोरियम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रायसीना डायलॉग 2026, उसका थीम क्या था, संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट, ठीक है, बस यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया यू समिट, ठीक है, इसमें क्या एडॉप्ट किया गया, टूवर्ड्स 2030, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एजेंडा एंड अनाउंस आउटकम इन ट्रेड, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, और अटेंडेड बाय मोदी, ठीक है। और जो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा एंड यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला वन डेर लेयन भी शामिल हुए, ठीक है। और जो इंडिया UFTA है कब बिगिन हुआ, 2007 में, ठीक है। और फिर 2013 में स्टॉल रोक दिया गया, फिर रिज्यूम 2022 से में किया गया, ठीक है। FTA क्या करता है, इम्प्रूव करता है मार्केट एक्सेस, ठीक है, रिड्यूस करता है टैक्सेस, टेरिफ्स एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सप्लाई चेन को मजबूत करता है, ठीक है। उसके बाद की ट्रेड सेक्टर जैसे इंक्लूड ऑटोमोबाइल, वाइन्स, स्पिरिट्स, स्टील, टेक्सटाइल, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद EU का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इंडिया के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि इंडिया तो मोस्टली अपना कोयला ही यूज करता है, उतना ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करता नहीं है। और यू और यूरोपियन यूनियन का एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि बोलता है कि हम प्रोडक्ट को कितना आप कार्बन रिलीज किए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, हम उसको एसेस करेंगे, देन विल अलाउ फॉर दैट प्रोडक्ट टू सेल इन माई कंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, उसका थीम क्या था, रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है।
फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2023 में कहाँ रखा गया था? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। अभी जो सेकंड हुआ है कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ठीक है। कोहोस्ट WHO किया है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किया है। ठीक है। उसके बाद G20 जोहान्सबर्ग समिट 2025, ये कब हुआ? 23 नवंबर 2025 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। और ये अफ्रीकन सॉइल पर पहला G20 समिट था, जिसका थीम क्या था? सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। अ सिटी पार्टनरशिप ऑन 22 नवंबर 2025 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा लॉन्च ए सिटी पार्टनरशिप। बस इतना याद रखिए। कौन कौन था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ठीक है। उसके बाद 22nd एशियन इंडिया समिट। ठीक है। कहाँ हुआ? कुआलालंपुर, मलेशिया में, अक्टूबर 2025 में। ठीक है। कौन था? मीटिंग हेल्ड। ठीक है। 22वां था एशियन इंडिया समिट एंड 20th ईस्ट एशिया समिट। ठीक है। और इसका थीम क्या था? मलेशिया एशियन समिट का मलेशियन एशियन चेयरशिप थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और नरेंद्र मोदी वहाँ पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। इन समिट गए नहीं थे। ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया बर्डन नहीं है। देन विल सी हियर इंडिया इलेक्टेड टू इंटरपोल एशियन कमिटी। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ इंटरपोल, इंडिया को इलेक्ट किया गया एशियन कमेटी का, इंटरपोल एशियन कमेटी का। कब किया गया? 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर। ठीक है। हेल्ड इन सिंगापुर। तो यहाँ पर कुछ 8 कलर नोटिस है बाय इंटरपोल, जैसे कि अगर रेड दिखाता है, मतलब रेड जो इंटरपोल क्या है? एक इंटरनेशनल कोर्ट है। ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा इंडिया में है, वैसे इंटरनेशनल कोर्ट है जिसको इंटरपोल बोलते हैं। तो उसका रेड नोटिस जो होता है क्या दिखाता है? अरेस्ट वांटेड पर्सन। ठीक है। येलो क्या दिखाता है? लोकेट मिसिंग पर्सन। एंड ब्लू क्या दिखाता है? गैदर इंफॉर्मेशन ऑन सस्पेक्ट। ग्रीन क्या दिखाता है? अलर्ट ऑन क्रिमिनल थ्रेट। ऑरेंज क्या दिखाता है? वार्न्स ऑफ इमिनेंट डेंजर। पर्पल क्या दिखाता है? शेयर क्रिमिनल मोडुस ऑपरेंडाई। फिर ब्लैक क्या दिखाता है? आइडेंटिफाइज बॉडीज। फिर सिल्वर क्या दिखाता है? ट्रैक क्रिमिनल एसेट। ठीक है। उसके बाद 25th एशियो समिट होता है 2025 में। कहाँ? तियानजिन, चाइना में। ठीक है। कब होता है? 31 अगस्त 2025। और नरेंद्र मोदी भी वहाँ जाते हैं। और इसको तियानजिन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जो कि टेररिज्म को कंडेम करता है। ठीक है। वहाँ पर और कंडेम टेररिज्म एंड फॉर फर्स्ट टाइम मेंशन द पहलगाम टेरर अटैक इन इंडिया आ डिप्लोमेटिक विन फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है। तो मतलब वहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक का भी डिस्कशन किया गया। ठीक है। एक एशियो डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है। 4 न्यू एशियो सेंटर लॉन्च करने के लिए मतलब लॉन्च किया गया। फॉर किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, साइबर थ्रेट, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कितना ठीक है। 34 मिनट हो गया है।
इसमें इलेक्शन के इंटरनेशनल इलेक्शन के बारे में देखते हैं। जो बलेंद्र शाह हैं नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कौन से? राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट एआई मिनिस्टर कौन बनाता है? अल्बानिया में, ठीक है, डिगेला को अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट एआई पावर्ड वर्चुअल मिनिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांस का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? सेबास्टियन लोकोर्नो, ठीक है। उसके बाद जनरल इलेक्शन इन गुयाना होता है और प्रेसिडेंट इरफान अली जीते जाते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं गुयाना का। उसके बाद ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। कौन? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन होता है? सनाई तकैची, ठीक है, सनाई तकैची। और उसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनती है, ठीक है, सनाई तकैची। उसके बाद इंटरनेशनल डिजास्टर का देख लेते हैं। साइक्लोन दितावा, उसके बाद हाईली गुबी इरप्शन, कहाँ पर किसको अफेक्ट करता है? साइक्लोन दितावा श्रीलंका को, ठीक है। कब? नवंबर 2025 में। और इंडिया क्या लॉन्च करता है? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन फॉर श्रीलंका, ठीक है। सागर बंधु का ओशियन फ्रंट होता है। और फिर इथोपिया में क्या? हाईली गुबी वल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है। हाईली गुबी वल्केनो कहाँ पर है? इथोपिया में, ठीक है। उसके बाद हरिकेन मेलिसा कहाँ पर आता है? जमैका में, ठीक है। और कहाँ पर फॉर्म होता है? सेंट्रल कैरेबियन में, ठीक है, फॉर्म इन सेंट्रल कैरेबियन। उसके बाद सुपर टाइफून रागसा, ठीक है, ये कहाँ पर आता है? वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में। ये कहाँ मूव करता है? मूव वेस्टवर्ड, ठीक है, वेस्टवर्ड मूव करता है। कहाँ? एक्रॉस लुजोन स्ट्रेट एंड द साउथ चाइना सी, ठीक है। उसके बाद रागास अफेक्टेड द, किसको अफेक्ट करता है? फिलीपींस को, ताइवान को, हांगकांग को, मकाऊ को, गुआंगडोंग को इन चाइना और वियतनाम को, ठीक है। अर्थक्वेक इन कमचटका पेनिनसुला किसका है? रसिया का है। 8.8 मेगा MW अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड होता है उसका। फिर हम लोग देखते हैं न्यूज इन शॉर्ट क्या होता है? स्कॉटलैंड लीगलाइज वाटर क्रीमेशन, तो फर्स्ट यूके नेशन होता है जो लीगलाइज करता है किसको? वाटर क्रीमेशन को, ठीक है। तो अल्कलाइन जो हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, क्या यूज करता है? यूज वाटर एंड हीट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू डिकम्पोज द बॉडी। इट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन इमिशन, अबाउट 7 times लेस CO2 दैन ट्रेडिशनल क्रीमेशन, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में वाटर क्रीमेशन को क्या किया गया है? लीगलाइज किया गया है। इससे क्या होता है? 7 times कम CO2 रिलीज होता है। उसके बाद स्पेन जो है ये बिकम फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर स्पेन बिकम फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16, ठीक है। स्पेन पहला कंट्री है जो कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, किसके लिए? चिल्ड्रेन के लिए जिनका एज 16 है, ठीक है। उसके बाद इंडिया गिफ्ट द मालदीव इट्स फर्स्ट हाई स्पीड फेरी, ठीक है।
इंडिया मालदीव को पहला अपना हाई स्पीड फेरी देता है। इंडिया हाई फेरी अंडर किसके? HICDP फेज 3 एग्रीमेंट, ठीक है। फर्स्ट हाई स्पीड फेरी देता है किसके अंडर? HICDP फेज 3 एग्रीमेंट। इंडिया होस्ट फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026, ठीक है। और जो मीटिंग है किसके द्वारा लीड होता है? इंडिया का ब्रिक्स शेरपा जो सुधाकर दलेला है उनके द्वारा। थीम क्या होता है? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एस्केलेशन होता है और ऑपरेशन गजब लिल हक चलता है किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद साइक्लोन गेजानी हिल, साइक्लोन गेजानी कहाँ पर आता है? मडगास्कर में, ठीक है। और ये कहाँ पर मतलब लैंडफॉल होता है? टोआ मसीना ईस्टर्न पोर्ट सिटी है मडगास्कर का, ठीक है। उसके बाद इंडिया नेपाल कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026 लीडिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इंडिया नेम्ड कंट्री ऑफ द ईयर, ठीक है। इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बोला गया कहाँ पर? बायोफैक में ड्यू टू किसके लिए? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में लीड कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर हेल्ड किया गया? नुरेमबर्ग जर्मनी, ठीक है। बायोफैक इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर उसके बाद इंडिया की ओर से कौन पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेशन को लीड कौन किया था? अपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश के बाद टोटल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया है, ठीक है। और इंडिया जो है रैंक 2nd ग्लोबली इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया 1 पर है लैंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया लॉन्चेज E4 बिजनेस वीज़ा, ठीक है। E4 बिजनेस वीज़ा। फिर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज किया है? बाय जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, PRIO, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है? 131 है, ठीक है। स्कोर 0.06 है। उसके बाद ऑपरेशन हाउ के स्ट्राइक, ठीक है, कौन करता है? ज्वाइंट था, एक ज्वाइंट ऑपरेशन था हाई क्यू स्ट्राइक किसका? US और जॉर्डन का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था सीरिया में, ठीक है। ऑपरेशन हाउ क्यू, ठीक है। उसके बाद रसिया टू इस्टेब्लिश इस फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका, सूडान। रसिया जो है टू इस्टेब्लिश इस फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका इन सूडान, ठीक है। उसके बाद 200 ईयर ओल्ड कुशाना क्वाइन फ्रॉम किंग वासुदेव एरा फाउंड इन पाकिस्तान, रावलपिंडी। तो इससे क्या है कि आपको कुशाना के बारे में लूसेंट या किसी अपने सोर्स से अच्छे से पढ़ लेना है कोई भी एग्जाम के लिए। फिर से फिंके रिवर कहाँ है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है।
और कितना पुराना है, 300 से 400 मिलियन ईयर, ठीक है। और ये मैकडोनल रेंज से फ्लो करती है। तो मैकडोनल रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद इंडिया नीदरलैंड ज्वाइन हैंड्स टू प्रमोट लोथल मेरीटाइम हेरिटेज, ठीक है। और इंडिया और नीदरलैंड ने एक MOU साइन किया, किसके लिए, मैरीटाइम हेरिटेज कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। कहाँ पर किया, लोथल, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद इंडिया होस्टेड द 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। इंडिया क्या होस्ट किया, 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, उनको इंटरनेशनल आइडिया काउंसिल फॉर 2026 के लिए चेयर करने के लिए चेयर किए, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर ये हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है। उसके बाद जो ज्ञानेश कुमार है 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैलिफोर्निया डिक्लेयर दिवाली और स्टेट हॉलीडे। कौन डिक्लेयर किया है, कैलिफोर्निया। कौन, कैलिफोर्निया क्या किया है, हॉलीडे, कौन से त्यौहार पर, दीपावली। और इससे पहले और कौन कौन किया है, पेंसिल्वेनिया और कॉनेटिकट और पेंसिल्वेनिया। और नया लिस्ट में और कौन आ गया है, कैलिफोर्निया। उसके बाद चाइना ने लॉन्च किया वीज़ा, ठीक है। उसके बाद पॉल बिया बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट 92। पॉल बिया कहाँ की, कैमरून की। जो कैमरून एक देश है, वहाँ की पॉल बिया 92 साल में प्रेसिडेंट बनी है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इवन साइबर क्राइम कन्वेंशन साइंड, ठीक है, कहाँ पर, हनोई में, ठीक है। हनोई में साइन किया गया क्या, यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन। उसके बाद तुवालू IUCN एज ए 90वां 19th मेंबर, ठीक है। चाइना का CR-450 क्या है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, ठीक है, जो कि 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन किया ड्यूरिंग टेस्टिंग। उसके बाद बुल्गारिया ज्वाइन यूरोजोन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंडिया एंड UNHRC। इंडिया जो है UNHRC में इलेक्टेड हो गया ऑन अपोस्ट टू द UNHRC काउंसिल, ठीक है, फॉर 26 से 28 मार्किंग इट्स 7th टर्म। तो इंडिया UNHRC में के काउंसिल में इलेक्ट हुआ है कब के लिए, 2026 से 28 के लिए। और कौन से टर्म है इंडिया का, 7वां टर्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ रिपोर्ट देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, 102 है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP 130 है आउट ऑफ 193। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, वीपो रिलीज करता है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 38 है, स्विट्जरलैंड एक पर है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में आइसलैंड है एक पर। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 131 है इंडिया का।
उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर 80 है, ठीक है, मतलब 55 वीज़ा फ्री ऑप्शन है इंडिया के पास। उसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया 41 पर है। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91 पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जर्मन वेल्थ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन रिलीज 23 है, यहाँ पर गलत है, मतलब अपडेट हुआ है, यहाँ पर 23 होगा। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 कौन वेलबींग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड करता है, 116 है। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स में 127 है, जो कि पहले से 12 स्पॉट नीचे आ गया है इंडिया। वर्ल्ड और कौन रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर RSF और 157 पर है आउट ऑफ 170। नॉर्वे 1 पर है, ठीक है, और इट्रिया सबसे नीचे है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का 99 पोजीशन है और फर्स्ट टाइम इन टॉप 100 आया है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1 पर कौन है, फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल अफेयर पूरा ख़त्म होता है। आप लोग इसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए और इन्जॉय गाइज। सो थैंक यू सो मच।